Hello student, this is part 3 video of math exercise 6.2 class 8. Today solve question number 4, question number 2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने सॉल्व कर रखा है वीडियो नंबर 2 में, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन. फाइंड आउट करना प्रोडक्ट एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द वैल्यू. तो अप्लाइंग द वर्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं हम इसमें. आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. तो हम यूज़ करते हैं वर्टिकल मेथड a प्लस बी. ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा. a पावर 3, 2 और 1 3 हो गया. प्लस और माइनस माइनस हो गया. ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो a बी स्क्वायर. अब आता है बी का प्लस और प्लस प्लस हो गया. ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी सेम टर्म्स तो नहीं है यहाँ पर, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर. ए स्क्वायर बी तो हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बी. अब इसका प्लस इंटू माइनस माइनस बी पावर क्यू. तो बी पावर क्यू भी इस लाइन में कहीं नहीं है तो हमें इसको अलग से हमको माइनस बी पावर क्यू और इसको ऐड करेंगे तो माइनस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ए क्यू. दिस इज द प्रोडक्ट. ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू. दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ वी आई एम गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो ए का वैल्यू जो होता है -1 और बी की वैल्यू है 2. ये लेके हमें इसमें वैल्यू को रखना है. तो वैल्यू हम निकालते हैं. ए की वैल्यू है -1 तो -1 का होल क्यूब -1 ए की वैल्यू -1 इंटू बी की वैल्यू है 2 तो 2 पावर 2. अब आते हैं यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बी. ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू है -1 ए स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 2 अगेन माइनस बी क्यू यानी बी की वैल्यू हमारा क्या है 2 है तो इसको सॉरी क्यू है ना तो इसका पावर 3 हो जाएगा. 2 की वैल्यू 3. अब इसको सॉल्व करते हैं. -1 को 3 बार आप लिखेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस चूँकि पावर इवन ऑड है तो हमेशा माइनस इंटू माइनस आंसर माइनस में ही आएगा. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 यानी -4 प्लस. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1 यानी 1 आ गया. 1 इंटू 2 इक्वल टू 2. अब यहाँ पर आते हैं 2 को पावर 3 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 तो -1 ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 4 प्लस 2 माइनस 8 तो प्लस वाला जो ये जो है प्लस प्लस वाली वैल्यू है ये जगह ऐड करते हैं तो -1 यानी 4 और 2 6 हो गया और माइनस वाली की एक जगह रखते हैं -1 और -8 -9. वैल्यू अब देखेंगे तो 9 में से 6 गया 3 -3. इसकी वैल्यू ये हमारी -3 हो गया. ठीक है. प्रोडक्ट निकालना है. देन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट -3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. तो इसका प्रोडक्ट निकालना है. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो वी आर गोइंग टू यूज वर्टिकल मेथड टू प्रोडक्ट फाइंड आउट द प्रोडक्ट. 4a माइनस 2b प्लस 3c मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b से. टू को फुल मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 2a का इस पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 जा 8
ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 ए बी प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 2 3 जा 6 ए सी, फर्स्ट टर्म का हो गया। अब माइनस 3b का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में 1 बाई 1, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 4 3 जा 12 ए बी है यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो जस्ट इसके नीचे ही हम लिखेंगे माइनस 12 ए बी। सेम टर्म्स के नीचे वेरिएबल हम देखेंगे, वेरिएबल मिलना चाहिए, इससे मतलब नहीं कांस्टेंट से, वेरिएबल सेम होना चाहिए। सेम टर्म्स हो गया, 3 4 जा 12 माइनस 12 ए बी हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 बी स्क्वायर, तो प्लस 6 बी स्क्वायर तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको अलग से लिखेंगे, प्लस 3 2 जा 6 बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 3 जा 9 बी सी, तो यहाँ पर इस टर्म में कहीं भी बी सी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम अलग से इसको लिखेंगे माइनस 3 3 जा 9 बी सी। अब इसको ऐड करेंगे, नो एनी वैल्यू एबव दिस नंबर, राइट डाउन द सेम, माइनस 9 बी सी प्लस 6 बी स्क्वायर प्लस 6 ए सी, माइनस माइनस सेम है तो आपस में जुड़ जाएगा, 12 और 4 16 ए बी और 8 ए स्क्वायर, दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू आपको मालूम है -1 है, बी की वैल्यू है, देख लेते हैं, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू जो हमें वैल्यू को रख कर हमको ए बी एंड सी, अब ये वैल्यू जो इसमें रखना है, इसमें रखना है, इसको नोट कर लेते पहले, 8 ए स्क्वायर माइनस 16 ए बी प्लस 6 ए सी प्लस 6 बी स्क्वायर माइनस 9 बी सी। तो शुरू करते हैं हम लोग, 8 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है -1, तो -1 पावर 2 माइनस 16 इंटू ए बराबर -1 है, इंटू बी बराबर है 2 प्लस अब इसको आते हैं 6 इंटू ए की वैल्यू है -1 इंटू सी की वैल्यू है 1, ये भी फिनिश हो गया, प्लस 6 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर दिया, उसके बाद माइनस ये वाला हमने नीचे लिख रहे हैं, 9 इंटू बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 8 1 जा 8। अब यहाँ पे देखते हैं 16 का माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32 प्लस 32। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस है, 6 इंटू 1 इंटू 1 यानी 6 1 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 6 1 जा 6 यानी 6 ही होगा, -6। यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 जा 4 4 6 जा 24, ठीक है। अब आता है माइनस है, यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस ही होगा इसका, 9 2 जा 18 18 1 जा 18। अब जो है प्लस वाले साइन को एक जगह में ऐड कर लेते हैं, ये दोनों माइनस माइनस वाला है, ये दोनों एक जगह रहता है और इसको अलग अलग रखते हैं, तो 4 2 6 14 14 को 4 1 4 5 6 64 हो गया प्लस वाला, और माइनस वाला ऐड करते हैं 18 19 20 24। अब इसे करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। We have solved this question. Now remaining one question, question number 4, you will have to solve on the basis of same pattern. Now I am going to solve question number 5. Simplify the following expression.
तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हमने नोट कर लिया है। सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब यह है कि इस 3x का इसमें इस ब्रैकेट के अंदर की हर वैल्यूज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 = 3, x का x से मल्टीप्लाई हो गया तो x²। अब प्लस आ गया, प्लस 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 हो गया, 3 × 1 = 3, xy प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। अब -2 का पूरे में ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस 2x² माइनस इंटू प्लस माइनस 2xy माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2x। ठीक है, अब और चलते हैं नीचे। अब देखते हैं सेम टर्म्स कौन कौन से हैं। तो 3x² यहाँ पर भी है, -2x² यहाँ पर भी है। तो सेम टर्म्स को एक जगह हम नोट कर लेते हैं, 3x² -2x², ये और ये हमने नोट कर लिया। अब आते हैं xy, और भी कहीं है xy, यहाँ पर भी है। तो प्लस 3xy और इसका -2xy नोट कर लिए। अब बचता है 3x यहाँ पर है और 2x यहाँ पर है, तो -3x और प्लस 2x। अब देखिए सेम टर्म्स को हमने एक जगह रख कर लिया है। ये प्लस है, यह माइनस है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो यह ज़्यादा में से कम चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x²। ये प्लस है, माइनस है, तो इसमें माइनस होगा तो हो जाएगा xy। 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, यानी xy हो गया। माइनस है, प्लस है, तो चला जाएगा -x। 2x में से 3x में से 2x गया तो x बचा है। तो दिस इज द आंसर आपका, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई करना है, सेम प्रोसेस। 5 का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² -5y² माइनस y का इसमें पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2xy माइनस इंटू माइनस प्लस 3y²। ये भी सॉल्व हो गया। 3 प्लस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x इंटू 2x बराबर हो जाएगा 2x² प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 3xy। अब देखते हैं इसमें सेम टर्म्स कौन कौन से हैं, उनको एक जगह कलेक्ट करते हैं। 5x² एक यहाँ पर है, तो एक पास लिख देते हैं 5x² और प्लस 2x²। अब आते हैं -5y² कहीं और है, यहाँ पर भी है, तो -5y² और प्लस 3y², ये और ये भी हो गया। अब आते हैं -2xy यहाँ पर भी है, तो -2xy और ये -3xy। अब ये हमारा एक सेम टर्म हो गया, ये अपना एक पेयर हो गया, एक ये पेयर। अब ये देखते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम टर्म्स हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। 5 to 7x², यह टर्म तो सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, तो जो बड़े में से छोटा वैल्यू चला जाएगा, तो -2y²। साइन माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 5 ज़्यादा है इससे। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी माइनस है, अभी माइनस है, सेम वैल्यू है, सेम जो है आपका। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। माइनस ये हो जाएगा 3 to 5xy। तो दिस इज द आंसर। इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा आपका। Question number 3rd and 4th, this is for you. In next video we discuss the next question. Thank you.